हाय फ्रेंड्स, राधे स्टडीज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड 2 वीडियो पब्लिश की। पहला वीडियो था हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड के रिजल्ट से लेकर और उनका कटअप से लेकर, और दूसरा वीडियो था हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सेकंड स्टेज जो भाई शॉर्टलिस्ट हुए थे ना, उसके लेकर कि सेकंड स्टेज में उनको प्रोसेस क्या रहेगा और उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। तो इन सभी चीजों की जानकारी मैंने इस 2 वीडियो में दी है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड की सैलरी कितनी रहेगी, प्रमोशन कैसा होगा और कितने दिनों में होगा, और उन्हें लीव कितने दिन तक मिलेगी, लीव जो छुट्टी होती है उनको छुट्टी कितने दिनों का दिया जाएगा, और उन्हें ड्यूटी कहाँ करनी पड़ेगी। इन चारों टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला टॉपिक की ओर चले। इंडियन कोस्ट गार्ड का सैलरी कितना रहता है। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड का सैलरी ना, बेसिक सैलरी जो है, बेसिक पे है 21,700 रुपया है, और उसमें आपको डीए मिलती है, टीए मिलती है, एचआरए और बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। और इसमें आपको 7वां वेतन लागू है। तो 7वां वेतन लागू है और आपका बेसिक पे कितना है, 21,700 रुपया। और इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, तो सबका अलग अलग सैलरी है ना, सबका बेसिक सैलरी अलग अलग है। तो हम लोग अब प्रमोशन की बात करें कि प्रमोशन यदि आप नेविक में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको प्रमोशन कितने दिनों में होता है। एक्चुअली दोस्तों, इसका प्रमोशन ना बहुत दिनों बाद होता है। नेविक 1, नेविक 2 बहुत सारे प्रोसेस है, और नेविक से आपको प्रधान अधिकारी तक का जो लास्ट इसका प्रमोशन है, लास्ट स्टेज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो है प्रधान अधिकारी। और उसका सैलरी दोस्तों है 47,000 रुपया, और उसमें आपको डीए टीए हर चीज फैसिलिटी मिलेगी। और दोस्तों, अब हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड में देखिए, ये तो फुल्ली सरकारी है, ये फुल्ली सरकारी है। तो जहां ज्यादातर सभी भाई सोचते हैं कि हर सरकारी में पेंशन की सुविधा होती है, लेकिन दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में ना पेंशन की सुविधा को हटा दिया गया है। 2004 से पहले, 1 जनवरी 2004 से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड में पेंशन मिलती थी, पर उसके बाद जिसका ज्वाइनिंग हो रहा है ना, उनको पेंशन की सुविधा नहीं दी जाती है। इसमें बहुत सारे सैलरी के अनुरूप 30% काट के कुछ रखा जाता है, ऐसा बहुत सारा प्रोसेस है। उस सब चीजों के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो फिलहाल आप लोग मोटी भाषा में समझ लीजिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आप लोग को पेंशन नहीं मिलेगी, है ना। अब दूसरा है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यदि मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड में हो गया है और इससे कुछ दिनों के बाद यदि आपका बढ़िया जॉब हो जाता है तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड के जॉब को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप इंडियन कोस्ट गार्ड के जॉब को छोड़ सकते हैं। बाय द वे, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, बेवजह आप इसे नहीं छोड़ सकते। अब हम लोग लीव की बात करें कि इंडियन कोस्ट गार्ड में हमले जो भी भाई का सिलेक्शन होता है उन्हें कितने दिनों की छुट्टी मिलती है। इंडियन कोस्ट गार्ड में ना सभी भाइयों को 45 दिनों का छुट्टी दिया जाता है, 45 दिनों का लीव दिया जाता है, और उसमें 8 दिन कैजुअल लीव दिया जाता है। यानी टोटल लीव हम लोग मेडिकल वगैरह जोड़ के बताए ना, तो 50 साल में 53 दिन लीव दिया जाता है। अब हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड की ड्यूटी के बारे में बात कर ले कि इंडियन कोस्ट गार्ड में ड्यूटी कहाँ करने को मिलती है। इंडियन कोस्ट गार्ड में ना भारत के जितने भी समुद्री तट हैं उन सभी क्षेत्रों में इंडियन कोस्ट गार्ड के नेविक वगैरह यांत्रिक बहुत सारे पोस्ट है, जीडी और डीबी, इन सभी को डिप्यूट किया जाता है। इन्हीं क्षेत्रों में इन सभी को जॉब पे लगाया जाता है। हालांकि बहुत सारे भाइयों लोग को क्वेश्चन माइंड में आता होगा, क्या इन्हें वॉर के लिए भी भेजा जाता है। मित्रों, ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड है वो मोड के आधार पर चलती है, मिलिट्री ऑफ डिफेंस। जब तक मिलिट्री ऑफ डिफेंस का आदेश नहीं होना तब तक ये लोग वॉर पे नहीं जाती है, तब तक ये लोग इंडियन नेवी में मर्ज नहीं होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सैलरी, प्रमोशन, लीव और ड्यूटी के बारे में समझ में आया होगा। और हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब मारना ना भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहती है। धन्यवाद।